नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी पुणे राजस्थान की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो राजस्थान के लोकगीतों के बारे में पढ़ रहे थे और उन राजस्थान के लोकगीतों में हमने 4 पार्ट पढ़ चुके थे। 60 लोकगीत जो हैं वो हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे और मैंने कहा था कि हर टॉपिक जो कराऊंगा वो बिल्कुल पूरा विस्तार से कराऊंगा ताकि आपका एक एक नंबर जो है वो मजबूती के साथ आप एक एक नंबर को कर सको और जब आप क्या कि एग्जाम में बैठें तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो, आपको टॉप रैंक हासिल होनी चाहिए, ऐसी तैयारी आपको कराऊंगा। तो आप जो है वो जल्दी से हमारा चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने सभी एजुकेशनल जो ग्रुप्स आपसे जुड़े हुए हैं उनमें शेयर कर दीजिए। मित्रों देखिए, हम राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे थे और उन राजस्थान के लोकगीतों वाले चैप्टर में आज मैं आपको 5वां पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इन लोकगीतों के 4 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं और मेरे वीडियो आपको रोजाना 11 बजे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। रोजाना 11 बजे आपको मेरे वीडियो जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। आप इनको अच्छी तरह से सुनिए और क्या जी इसको कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाइए, आप एक बेहतर तैयारी को अंजाम दीजिए। देखिए, मैं अगला राजस्थान का अगला लोकगीत यानी कि 61वें नंबर का लोकगीत की मैं बात करता हूं तो अगला लोकगीत आता है बारेती लोकगीत। बारेती लोकगीत। देखिए मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है कि बारेती लोकगीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर या फिर होली के अवसर पर या फिर ये दीपावली के अवसर पर या फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किसान द्वारा गाया जाता है। तो देखिए, बारेती लोकगीत जब ऐसा प्रश्न आया तो निश्चित रूप से बारेती और बारात एक जैसे से शब्द है तो ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि बारेती गीत जो है वो विवाह के अवसर पर बारात चढ़ते समय गाया जाता होगा, लेकिन मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है। बारेती लोकगीत जो है वो शीतकाल में, ध्यान से सुनना है, बारेती लोकगीत जो है वो शीतकाल में, सर्दी के मौसम में जब किसान सुबह सुबह खेतों में पानी देता है तो उस वक्त वो जो गीत गुनगुनाता है उसको बारेती लोकगीत के नाम से जाना जाता है। मित्रों ध्यान से सुनिए, बारेती लोकगीत कब गाया जाता है? राजस्थान का किसान सुबह जल्दी प्रातःकाल शीत ऋतु में जब खेतों में पानी देता है तो वो बारेती लोकगीत जो है वो गाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। देखिए, साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है कि जैसे वो उसका बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, उस वक्त शीतकाल होता है, तो जब वो गीत गुनगुनाता है तो उसका ध्यान जो है साइकोलॉजिकली रूप से उस गीत में चला जाता है और उसे ठंडक कम महसूस होती है। ऐसे समय में वो बारेती लोकगीत ही गाता है। तो याद रखिए, राजस्थान का किसान शीतकाल में प्रातःकाल, शीतकाल में प्रातःकाल खेत में पानी देते समय बारेती लोकगीत गाता है। देखिए मित्रों, बारेती लोकगीत की बात करें तो राजस्थान का किसान शीतकाल में प्रातःकाल खेतों में पानी देते समय जो गीत गाता है वो बारेती लोकगीत कहलाता है। अगला लोकगीत आता है पटेलिया बीछियों एवं लालर। मित्रों, एक बार प्रश्न आ चुका है, पटेलिया बीछियों लालर क्या है? पटेलिया बीछियों लालर क्या है? ये आभूषणों के भी नाम है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, पटेलिया बीछियों लालर लोकगीत भी हैं
और उसमें आभूषण शब्द नहीं था कि ये क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा था। आभूषण शब्द नहीं था उसके अंदर। पटेलिया, बीछी और लालर क्या है? घास की मरुस्थल में पाई जाने वाली घास है। राजस्थान के लोकगीत हैं। राजस्थान में बावड़ियों के नाम हैं या राजस्थान में महलों के नाम हैं। कुछ इस प्रकार के ऑप्शन थे, तो आपको याद रखना है पटेलिया, बीछी और लालर ये राजस्थान के लोकगीत हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। पटेलिया, बीछी और लालर जो है वो राजस्थान के लोकगीत हैं जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। तो याद रखिए राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं पटेलिया, बीछियों एवं लालर। इसके अलावा मित्र आपको याद रखना है नेक्स्ट अगला जो हमारा लोकगीत आता है, हमारा अगला लोकगीत आता है वो आता है केवड़ा गीत। केवड़ा गीत, केवड़ा गीत आपसे पूछा जा सकता है केवड़ा किस प्रकार का गीत है? धार्मिक गीत है, सामाजिक गीत है, संस्कृति से संबंधित गीत है और श्रृंगार का लोकगीत है। तो केवड़ा गीत जो है यह श्रृंगार का लोकगीत है जो राजस्थान में प्रेयसी द्वारा अपने प्रेमी के लिए गाया जाता है। जी, प्रेयसी द्वारा अपने प्रेमी के लिए जो गीत गाया जाता है उसको केवड़ा गीत, वो केवड़ा गीत है। तो याद रखिए यह श्रृंगार का लोकगीत है, यह श्रृंगार का लोकगीत है जो प्रेयसी द्वारा अपने प्रेमी के लिए गाया जाता है, जो प्रेयसी द्वारा अपने प्रेमी के लिए गाया जाता है। मित्रों अगला गीत आता है हालरियो गीत। हालरियो गीत मुझे पता है सभी को पता है, मुझे नहीं बताना चाहिए। कमेंट करके बताइए हालरियो गीत कब गाया जाता है? हालरियो गीत कब गाया जाता है? कमेंट करके बताइए आप जल्दी से। मित्रों हालरियो गीत जो है ये जो छोटा बच्चा होता है उसको झूला झुलाते हुए गाया जाता है। छोटे बच्चे को झूला झुलाते हुए हालरियो गीत जो है वो गाया जाता है। छोटा बच्चा जो होता है उसको पालना जो होता है, जो झूला होता है उसमें झूला झुलाते हुए उसको क्या गीत हालरिया गीत गाया जाता है, जिससे वो झूला झूलते हुए वो गीत में मगन होते हुए उसको नींद आ जाती है। तो मित्रों हालरियो गीत कब गाया जाता है? यानी कि छोटे बच्चे को पालने में झूला झुलाते हुए यह गीत गाया जाता है। तो मित्रों याद रखिए भारतीय लोकगीत जो है वो राजस्थान का किसान शीतकाल में प्रातः काल खेत में पानी देते समय भारतीय लोकगीत गाता है। पटेलिया, बीछी एवं लालर जो है ये राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। केवड़ा गीत जो है यह श्रृंगार का लोकगीत है जो प्रेयसी द्वारा अपने प्रेमी के लिए गाया जाता है। और हालरियो गीत जो है ये छोटे बच्चे को पालने में झूला झुलाते हुए ये गीत जो है वो गाया जाता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
मित्रों, हम राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो भी पूरा डिटेल से, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट, डी ग्रुप, सभी में ये जो चैप्टर हैं वो बहुत लाभदायक होंगे। अगला जो हमारा गीत आता है, निश्चित रूप से आप बता पाएंगे, अगला गीत आता है धमाल। धमाल सभी को पता है, बिल्कुल होली के अवसर पर, होली के अवसर पर गाया जाता है। धमाल कब गाया जाता है? होली के अवसर पर। इसके अलावा होली पर और कौन से गीत गाए जाते हैं? एक चाचर आता है। चाचर जो है, ये लोकगीत भी होली के अवसर पर ही गाया जाता है। चाचर लोकगीत भी होली के अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा मित्रों, फाग गीत जो है, ये भी होली के अवसर पर गाया जाता है। धमाल भी होली के अवसर पर, चाचर भी होली के अवसर पर, और फाग गीत जो है ये भी होली के अवसर पर गाया जाता है। तो धमाल, चाचर और फाग गीत ये सारे होली के अवसर पर गाए जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, एक और बात याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक डोरी गीत है, डोरी लोकगीत। डोरी लोकगीत, डोरी लोकगीत में मित्रों आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है, ध्यान से सुनेंगे सारे, कि होली के अवसर पर गाया जाने वाला फूहड़ गीत कौन सा है? एक फूहड़ यानी कि अश्लील गीत है डोरी गीत, ये भी होली के अवसर पर गाया जाता है। यह फूहड़ लोकगीत है जो होली के अवसर पर गाया जाता है। डोरी लोकगीत है, यह फूहड़ लोकगीत है जो होली के अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा मित्रों आपको याद रखना है, नेक्स्ट आता है तीज। तीज, तीज कब आती है? तीज कब आती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तीज कब आती है? दो प्रकार की तीज आती है। एक तो तीज आती है जिसको छोटी तीज कहते हैं, और एक सातुड़ी तीज या कजली तीज जो बूंदी की है वो प्रसिद्ध है। तो देखिए, तीज की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। और तीज की सवारी के लिए जयपुर जो है वो प्रसिद्ध है। जयपुर में बड़े धूमधाम से तीज मनाई जाती है। देखिए, तीज, छोटी तीज या तीज जो आती है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। देखिए, उस समय खेतों के अंदर झूले बंध जाते हैं और वहां पर तीज से संबंधित गीत जो है वो गाए जाते हैं, या तीज के अवसर पर तीज के गीत गाए जाते हैं। तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, याद रखिए। और जयपुर की प्रसिद्ध है ये। इसके अलावा आपको ये बताना है कि बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज कब आती है? तो मित्रों याद रखिए, 15 दिन बाद ये जो छोटी तीज है ये बड़ी तीज हो जाती है। यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, 15 दिन बाद यानी कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज आती है, जो बूंदी के अंदर मनाई जाती है, हाड़ौती प्रदेश में बनाई जाती है। तो देखिए, तीज जो है, इस अवसर पर तीज से संबंधित लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं। तीज यानी कि श्रावण माह में तीज के लोकगीत गाए जाते हैं। तो श्रावण माह में तीज लोकगीत गाए जाते हैं।
मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं हम। एक और महत्वपूर्ण लोकगीत आता है सेंजा। सेंजा लोकगीत। सेंजा लोकगीत कब गाया जाता है? सेंजा लोकगीत तो मित्रों आपको याद रखना है, राजस्थान में जो अविवाहित लड़कियां हैं वो अच्छे वर की कामना के लिए सेंजा गीत गाती हैं। मित्रों ध्यान से सुनना है कि राजस्थान में अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए सेंजा गीत गाती है। कौन सा गीत गाती हैं? सेंजा गीत गाती हैं। तो याद रखिए, वो सभी ऐसा सोचती है कि मुझे अच्छा एकदम से बहुत अच्छे पैसे वाला, अच्छे घराने का और सुंदर स्मार्ट लड़का मिलना चाहिए, ताकि मैं पूरे जीवन भर खूब आराम से ऐशो आराम कर सकूं। इसके ऐसी सोच के लिए वो ऐसा वर्क पाने के लिए वो सेंजा गीत गाती है। तो देखिए सेंजा लोकगीत तो राजस्थान में अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना हेतु सेंजा गीत गाती हैं। सेंजा गीत गाती हैं। मित्रों अगला हमारा लोकगीत जो आता है, सेंजा के बाद में नेक्स्ट जो लोकगीत आता है वो आता है ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत जो है, ढोला मारू गीत यह श्रृंगार का लोकगीत है, जिसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। यह गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। यह गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत ये श्रृंगार का लोकगीत है, जिसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ये लोकगीत जो है ये सिरोही जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला जो आता है वो आता है धूसो गीत। धूसो गीत मित्रों, ये धूसो गीत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। धूसो गीत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, धूसो गीत जो है। इसके अलावा मित्रों नेक्स्ट जो आता है वो आता है लांगुरिया लोकगीत। लांगुरिया लोकगीत सबसे पहले आपको पता है लांगुरिया नृत्य भी मैंने पढ़ाया था। करौली में केला देवी का मंदिर स्थित है और केला देवी के मंदिर में भक्तगण जो है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को जब मेला भरता है तो
मुंह पर लंगूर का मुखौटा लगा के नृत्य करते हैं, जिसको लांगुरिया नृत्य कहते हैं। और लांगुरिया नृत्य करते समय जो गीत वहां पर गाते हैं उसको हम लांगुरिया गीत के नाम से जाना जाता है। टेक्निकल टीम अंदर रहे। देखिए, लांगुरिया नृत्य की हम बात करें तो लांगुरिया नृत्य की हम बात कर रहे हैं तो लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी से संबंधित है? तो केला देवी से संबंधित है। केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है मित्रों? करौली के अंदर बना हुआ है। और आपको ये पता है केला देवी पूर्व जन्म में माता अंजना थी, इसलिए किसी भी माता को अगर खुश करना है, किसी भी माँ को खुश करना है तो उसके बेटे की बड़ाई कर दीजिए, चाहे वो कितना भी निकृष्ट हो तो वो माँ खुश हो जाएगी। तो याद रखिए, अंजना माता जो है उसको रिझाने के लिए भक्त हनुमान का मुखौटा लगाकर, लंगूर का मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, जिसको लांगुरिया नृत्य कहते हैं। और ये नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत कहलाते हैं। तो ये कैला देवी के मेले में गाए जाते हैं। कैला देवी के मेले में गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत कब गाए जाते हैं? कैला देवी के मेले में लांगुरिया गीत जो है वो गाए जाते हैं। तो इसके अलावा अगला आता है जकड़ी। जकड़ी गीत। अगर हम जकड़ी गीत की बात करें तो मुसलमान पीरों की प्रशंसा में जकड़ी गीत गाते हैं। ये जकड़ी नहीं है मित्रों, जकड़ी है। जकड़ी गीत गाते हैं। जकड़ी है, दूसरा गीत होता है और एक जकड़ी है। यानी कि जकड़ी कब गाए जाते हैं? मुसलमान पीरों की प्रशंसा में जकड़ी गीत जो वो राजस्थान में गाते हैं। तो याद रखिए, सेंजा लोकगीत की बात करें तो राजस्थान में जो भी अविवाहित लड़कियां हैं उन्हें एक अच्छा वर मिले, इसकी कामना के लिए वो सेंजा गीत गाती हैं। याद रखिए, प्रश्न आ जाए, राजस्थान में अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत गाती हैं? तो सेंजा गीत गाती हैं। ढोला मारू गीत जो है, ये ढोला मारू गीत एक श्रृंगार का लोकगीत है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन है जो सिरोही में गाया जाता है। और आप जैसा सोच रहे हैं कि ढोला मारू राजस्थान में एक ब्रांड भी चलता है जो अभी कोरोना वायरस में बंद था, और क्या कि दोबारा से शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। शराब का भी ब्रांड है ढोला मारू। लेकिन ढोला मारू एक प्रसिद्ध गीत है जो प्रेम कथा है ढोला और मारूनी की। देखिए, इसके अलावा आप सभी को ये ढोला मारूनी की प्रेम कथा जो है पता है, क्योंकि राजस्थान कल्चर नहीं पता तो हम क्या जी जब इसके बारे में आएंगे तब आपको डिटेल से इस प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। धूसो गीत ये मारवाड़ का राज्य गीत है। मारवाड़ राज्य का ये राज्य गीत है। लांगुरिया केला देवी के मेले में गाया जाता है। और जकड़ी जो है ये मुसलमान पीरों की प्रशंसा में जकड़ी गीत गाते हैं। ये बात आपको याद रखना है मित्रों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मित्रों, ये हमारे लोकगीत जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने 74 लोकगीत राजस्थान के पढ़े हैं। कोई भी लोकगीत को छोड़ा नहीं है। आपको किसी किताब में इतने लोकगीत है वो नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लगातार राजस्थान की कहानी मेरे से सुनते रहिए, मेरे से पढ़ते रहिए। राजस्थान में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं रोजाना 11 बजे आपसे इसी समय रोजाना 11 बजे जो है वो आपसे मुखातिब होता रहूँगा राजस्थान की कहानी को लेकर। और क्या कि आप जो है मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं ताकि हम मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देखिए, आप हमारा जो है चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको सभी एजुकेशनल ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कर दीजिए। देखिए मित्रों, हम राजस्थान की कहानी पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं और आने वाला भविष्य आपका है। लगातार आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस बार हमारी अपार शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए। आज इतना ही। कल एक नए चैप्टर के साथ पुनः आपसे राजस्थान की कहानी में मैं कुलदीप बागड़ी पुनः मुलाकात करूंगा, आपके सामने मुखातिब होऊंगा। नमस्कार।